जैसा आप देख पा रहे हैं, बैग बनाने के लिए हमको अस्तर और फ्रंट फैब्रिक चाहिए होगा। तो मेन फैब्रिक हमने यहाँ पर ये देखिए सीधा है हमारा, और इस तरीके से उल्टा करके अस्तर के ऊपर रख लिया है। हम इस साइड से इसलिए सिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो हरा वाला सैलवेज है ये हमारा बिल्कुल भी ना दिखाई दे। तो आपको यहाँ से और यहाँ तक इसको इस तरीके से स्टिचिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमारा ऑलरेडी स्टिचिंग यहाँ पर हो चुका है, और इसके बाद में आपको नेक राउंड भी फिनिश कर लेना है। नेक राउंड आप इस साइड से भी फिनिश कर सकते हैं। इस नेक राउंड पे यहाँ से यहाँ तक आपको स्टिचिंग इस तरीके से कर लेनी है। यहाँ पर आप एक पैर का मार्जिन लेंगे। स्टिचिंग हो जाने के बाद में और नीचे का स्टिचिंग हो जाने के बाद में आप यहाँ पर राउंड पर इस तरीके से कट लगा लीजिए। राउंड पर कट लगाने के बाद में आप इसको इस तरीके से पलट लीजिए। एक ही बार में नीचे का भी पक्का हो जाएगा और ये हमारा नेक भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें इस तरीके से पकड़ लेनी है और यहाँ पर एक टॉप स्टिच करते हुए इसको बैठा लेना है। इसी तरीके से हमको नेक को भी बिल्कुल सेम पोजीशन पे इस तरीके से इसको पूरा राउंड अप सेट करके बैठा लेना है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये हमारा नेक बिल्कुल ही झोल नहीं आई इसमें और बिल्कुल ही बराबर एकदम बैठा हुआ है। ये हमारा बैग कंप्लीट हुआ। बैग में हमें अभी 2 डांटें डालनी हैं। आपको यहाँ पर एक निशान लेना है 4 इंच का, और यहाँ पर जो डांट हमें बनानी है 4.5 इंच का यहाँ पर हम एक डांट बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर डांट बन जाएगा, और इसी तरीके से हम इसके पीछे वाले हिस्से पर भी निशान यहाँ पर लगा लेंगे, और ये वाला निशान यहाँ पर भी हम लगा लेंगे। डांट डालने से पहले हमको यहाँ पर इस तरीके से स्टिचिंग करनी चाहिए अस्तर में। इससे ये होगा आपका जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है वो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, तो डांट में जो झोल आने की संभावना है वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। अब इसी को आप इस तरीके से पकड़िए, इस तरीके से पकड़िए, और यहाँ पर आप डांट बना दीजिए। जितनी भी डांट आपको यहाँ पर बनानी है आप बना दीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं हमारी बैग कंप्लीट हो गई। जैसे हमने बैग को बनाया है ठीक वैसे ही हम फ्रंट को भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस साइड से भी पक्का करेंगे और इस साइड से भी पक्का करेंगे इसको। तो ये हमारा सीधा फैब्रिक है, बिल्कुल सही हमारा अस्तर इस तरीके से रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली साइड पर इसको इस तरीके से सिलते हैं, और सिलने से पहले एक चीज़ हमें ये भी चेक कर लेनी है, यहाँ से हमारा ये वाला हिस्सा कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये इतना सिल जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये हमारी डांट पड़ जाएगी। जब ये हमारी डांट पड़ेगी तो ये हमारा इसमें एडजस्ट हो जाएगा।
बिल्कुल परफेक्टली बैठेगा, क्योंकि नीचे से हम पक्का बना रहे हैं, नीचे से हमें तुरपाई नहीं करनी है। ये बखिया लग जाने के बाद में आप नेक को फिनिश करेंगे। नेक को ठीक उसी प्रकार फिनिश करेंगे जिस तरीके से हमने बैक में फिनिश किया है। और इसको पलटने से पहले हमको राउंड पे इस तरीके से कट लगा लेने हैं। और पलटने के बाद ठीक वैसे ही हम पहले इसको नीचे से ठीक करेंगे। एक लपका बखिया लगाएंगे इस पे, जिससे कि हमारा अस्तर ठीक से अंदर बैठ जाए। ये देखिए हमारा गला बिल्कुल बढ़िया से बैठ चुका है। अगर आप पीछे उंगली लगाएंगे तो हल्की सी नम आएगी, तो वो चीज़ अच्छी है, गले के लिए फैलना नहीं चाहिए। अब इसी तरीके से इसका जो साइड वाला एरिया हमारा बचा हुआ है, ये खुला हुआ है, तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। तो ये निशान हमने लगा लिए हैं सारे, आप पहले से ही लगा के रखेंगे। और इसके बाद में अब इन निशानों को पहले हम स्टिच करेंगे। तो देखिए ये हमारा सेंटर मार्क है, तो सेंटर मार्क से हमको पल्ला अभी अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सेंटर मार्क को ही यहाँ से भी सेंटर से इस तरीके से सिलेंगे। ये हमारा 20 सेंटर से सिल चुका है। अब जैसे हमने बैक में डाट डालने से पहले इसमें स्टिचिंग किया था, ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी स्टिचिंग करेंगे। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यू हमारा फ्रंट अभी फ्लैट तैयारी हुई है हमारी अभी इसमें। अब हम इसके बल्ले को बीच से अलग करेंगे। ये हमारा फ्रंट ओपन रहता है। आप अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं, अगर आपके पास कटिंग अलग अलग हुई है तो आप अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब हम इसमें डांटें डालेंगे ये। तो ये वाली डांट इस तरीके से आप पकड़िए और यहाँ पर ये डांट मेंशन कर दीजिए। आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगा। डांटों का यूज़ हम फुलनेस के लिए करते हैं, और मेन डांटों का यूज़ जो है फिटिंग के लिए किया जाता है, शरीर को आकार देने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट बढ़िया एकदम फुलनेस लेके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें सामने की पट्टियाँ लगाएंगे। 2.5 इंच की पट्टी को कट करके रख लेना है पहले से ही, और इस तरीके से अंदर से इसको हम लगाएंगे। लेकिन हमारा गला पहले से ही फिनिश हो चुका है, तो हम इसको ऊपर निकाल के इस तरीके से लगाएंगे। इस वाले पल्ले में जो पट्टी लगेगी वो हमारी ऊपर से लगेगी, जो कि हमारे इसमें हुक लगेंगे। तो इसके
पट्टी वाली साइड में हमको एक लपकी बकिया लगानी है। और ये वाला जो फैब्रिक हमारा यहाँ से ऊपर जा रहा है, इसको हम पहले से ही इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस साइड में हमारी तुरपाई हो जाएगी और हुक लग जाएंगे। तो ये हमारा फ्रंट टेक तैयार हो गया। और ये हुक वाला पल्ला तैयार हो गया। ये इस तरीके से हमारे दोनों पल्ले आएंगे ऊपर नीचे। तो आप देख पा रहे हैं हमारे फ्रंट के पल्ले भी तैयार हो गए। अब हम इनको जोड़ेंगे। पुश करना है ज़रा। यहाँ पर अब हम इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हमें इसका चेस्ट कितना जोड़ना है और कमर कितनी जोड़नी है, इसका माप पता होना चाहिए। तो लोग यहीं पर गलती करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा बना हुआ ब्लाउज है। इसमें हमारा जो चेस्ट राउंड है, यहाँ से नाप करके इसको हम देख रहे हैं कितना आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से आप बगल वाले पॉइंट से इसको नाप लीजिए। यहाँ पर ना ज़्यादा टाइट खींचिए ना ज़्यादा लूज़। तो ये देखिए हमारा 9.5 आ रहा है। और यहाँ पर कमर वाला हिस्सा भी आप इस तरीके से नाप लीजिए। ये हमारा 8 इंच आ रहा है। तो ये चेस्ट हमारा, इसको इसमें निशान कैसे लगाएंगे, तो आप इसको पल्ले को नीचे रखिए और ये हुक वाला पल्ला ऐसे रखिए, क्योंकि ये तो हमारा पार्ट बढ़ती बना हुआ है। और इसको इस तरीके से रखने के बाद में यहाँ से मिलाइए, क्योंकि हमारे दोनों पल्ले एक बराबर हैं और ज़्यादा आपको खींचना नहीं है। इस तरीके से मेजरिंग टेप यहाँ पे रखना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से ये 9.5 का निशान लगा देना है। इसी तरीके से आपको कमर पे भी निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप इंची टेप रखिए इस तरीके से। और ये हमारा 8 इंच आ रहा था, तो ये हम 8 इंच पे एक निशान यहाँ लगा दें। हमें दूसरी साइड भी लेना होंगे और इस साइड में हम यहाँ पर नोचिस लगा लेते हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस बिल्कुल बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें बैक पर भी निशान लगाने होंगे और मिला लीजिए बिल्कुल बराबर से। मिलाने के बाद कमर में आप निशान लगाइए 8 इंच का इस तरीके से। ये 8 इंच का निशान हमारा आ गया। और यहाँ पर चेस्ट राउंड का नाप आप लगाएंगे। तो चेस्ट राउंड का माप आप यहाँ पर इस तरीके से मेजरिंग टेप को रखिए और ये वाला पॉइंट यहाँ पर हमारा आ रहा है 9.5। इसी पॉइंट को आप ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, और ले जाने के बाद में यहाँ पर आप नोचिस लगा लें, जिससे कि दोनों पल्लों में निशान हमारा आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ना शुरू करते हैं। आप सीधा इस तरीके से रखिए, इसको फ्रेंच सीम बोलते हैं। इससे होता क्या है, जहाँ पर अधिक रेशे निकलते हैं तो वहाँ पर रेशे निकलने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। तो पहले आप सीधा कपड़ा रख के इसको इस तरीके से सिलिए। बिल्कुल कम मार्जिन से सिलना पड़ेगा आपको। पहले बिल्कुल बराबर से रखते हुए इसको आप अच्छे से सिलेंगे। और सिलने के बाद इसमें जो रेशे निकल रहे हैं वो आप इस तरीके से कैंची की मदद से बिल्कुल साफ कर दीजिए।
और साफ़ करने के बाद में इसको इस तरीके से नाखून से फ्लैट करिए, और फ्लैट करने के बाद में अब हम इसको सीधा करके सिल रहे हैं। तो देख पा रहे होंगे हमारे शोल्डर इस तरीके से जॉइंट होंगे, बिल्कुल बढ़िया एकदम, जिसमें हमारे रेशे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं साइड सीम लगाते समय हमको निशान मैच कराना होगा। ये नीचे का यहाँ हमारा नोचिस लगा हुआ है ऑलरेडी, इस नोचिस को हम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ से स्टिचिंग करना। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट को भी आप मिला लेंगे बैक से, और यहाँ से स्टिचिंग हमें शुरू करनी है। एक एक स्टिचिंग करने के बाद में हम इसकी कमर को नापेंगे, ये हमारी कितनी आ रही है तैयार। तो यहाँ से इस तरीके से नापेंगे आप, कमर हमारी कितनी इसमें जुड़ी हुई है, और ये वाला यहाँ से छोड़ देंगे। तो 8 चौक 32 बिल्कुल परफेक्ट हमारी कमर जुड़ी हुई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये हमारी स्लीव बन के कंप्लीट हुई है। इसको इस तरीके से मिलाने के बाद में तो यहाँ से मोहरी का निशान आप पहले नाप लें इस तरीके से। ये 5 इंच हमारा आ रहा है और इसमें 1.5 इंच का हमने मार्जिन ऐड किया हुआ था। इसको आप मिला के इस तरीके से छाट दें, और छाटने के बाद आप इसमें लेस इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट पर लगा लें। इससे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर एक आपको बटन लगाना होगा शोदार, पुश करना ज़रा। तो यहाँ पर आप एक 100 बटन लगा सकते हैं, और आप 100 बटन नहीं लगाना चाहते हैं तो ऐसे इस तरीके के जो लटकन आते हैं वो भी आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया लगेगा। आप 100 बटन भी लगा सकते हैं और लटकन भी लगा सकते हैं। लटकन के साथ ऊपर 100 बटन भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो चलते हैं, अभी इसे हम बंद करते हैं पहले स्लीव को। इस तरीके से आप इसको रख लीजिए, और यहाँ पर जो मोहरी हमें लेनी है वो 5 इंच बंद करनी है। तो ये 5 इंच पे हमने यहाँ पर एक निशान ले लिया है। अब बात आती है ये वाला एरिया कैसे तय करें। तो इस वाले एरिया के लिए आपने जो ब्लाउज बनाया हुआ है तो ब्लाउज आप ले लीजिए, और ब्लाउज लेने के बाद में तो ब्लाउज का जो ये आर्म होल वाला एरिया होता है उसको आप इस तरीके से पकड़िए और यहाँ से इस तरीके से मिलाइए। तो ये आपका परफेक्टली इस तरीके से मिला कर के आप यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए। तो ये आपका परफेक्टली बिल्कुल आर्म होल जुड़ जाएगा। तो यहाँ से इसको आप इस तरीके से अटैच करते हुए और ये हमारी आस्तीन बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको अटैच करेंगे। इसी तरीके से आप दूसरी आस्तीन को भी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि हमारा ब्लाउज का बॉडी रेडी है। अब इसमें ये आस्तीन हमको अटैच करनी है। तो सपोज़ दैट आप इस तरीके से आस्तीन को रखें और ये कम वाला हिस्सा कम वाले दिशा में आना चाहिए। तो हमारा ये पीस भी उल्टा है और आस्तीन भी उल्टी है। तो ये वाला मैच कराने के बाद आप इसको इस तरीके से सीधा करें, तो ये वाला आस्तीन हमारा इसी साइड का रहेगा। तो ये वाला आस्तीन हमारा इस साइड का है, और इसको आप इस तरीके से अंदर से मिलाएं यहाँ से,
और ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आप मैच करा लें बढ़िया से। और ये जो चीज़ें हैं आप बैक में ले जाएंगे, तो इसको भी हम पक्का कर सकते हैं। चलिए पक्का कर लेते हैं से। और मैच कराने के बाद ये वाला जो पल्ला रहता है ये हमारा इस तरीके से बैक में यहाँ पर फोल्ड कर दें इस तरीके से। और आस्तीन का आप दूसरी दिशा में भी फोल्ड कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर मोटापन नहीं रहेगा। अब यहाँ से हम स्लीव को अटैच करना शुरू करेंगे। तो ये हमारा एक स्लीव अटैच हो गया, बिल्कुल बढ़िया करके आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी स्लीव अटैच करेंगे। कई बार क्या होता है, हम बंद स्लीव चढ़ा रहे हैं, इस बंद स्लीव को चढ़ाने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो आप इसको सीख लें, इससे आपकी ब्लाउज की फिटिंग और अच्छी आएगी। बंद स्लीव में हम जब आस्तीन को उठाते हैं, ऊपर ब्लाउज को पहनते हैं, और हमारी जो स्लीव होती है वो उठाने पर साइड से ब्लाउज हमारा उठता है। अगर हम बंद वाली चढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो इस तरीके से इसको आप पहले बढ़िया से मिलाएंगे और फिर यहीं से आप इसको स्टार्ट करेंगे। और ये वाला जॉइंट बैक में इस तरीके से फोल्ड कर दें, और ये वाला दूसरी दिशा में आप फ्रंट साइड में फोल्ड कर दें। आप एक साइड भी फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा मोटाई ना हो इसलिए आप विपरीत दिशा में भी फोल्ड कर सकते हैं। ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो बना के लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।